हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। व्हाट इज अ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी हमें हम लोग जो है एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ द मैन एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग एक्टिंग इन एवरी चेंजिंग वर्ल्ड, रिस्पॉन्डिंग टू द थिंग्स, इवेंट्स एंड टू द अदर पीपल। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी इंसान की कि कैसे वो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, थिंग्स के लिए, और कैसे वो और लोगों के साथ में डील कर रहा है। तो हम साइकोलॉजी में एक इंसान के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ मैन एज इट अपीयर्स इन हिज रिस्पॉन्स। किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो उसके रिस्पॉन्सेस में हमें शो होता है, एंड विद द कॉन्शियसनेस एज ही finds it in his immediate experience। किन चीज़ों के लिए जो है कोई इंसान कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उससे हम जो है उसकी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इट्स सब्जेक्ट मैटर इज द बिहेवियर। तो साइकोलॉजी का जो मेन जो है वो है बिहेवियर। इसमें हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। By behavior, we mean those acts of the organism that can be observed, perceived and studied। behavior से हम क्या कह रहे हैं कि एक इंसान की वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो हम उससे परसीव कर पा रहे हैं, और जो जो इंसान के बिहेवियर की जो चीज़ें हम स्टडी कर पा रहे हैं उनको हम लोग बिहेवियर कह रहे हैं। The modern psychologist typically studies behavior to help him understand the attributes and the processes which he cannot observe and measure directly। साइकोलॉजी की हेल्प से साइकोलॉजिस्ट जो है एक इंसान की जो है वो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान ज्यादा गुस्सा कर रहा है, इससे हम क्या है उसके बिहेवियर से, इस गुस्से वाले बिहेवियर से हम लोग उसके जो जो उसकी कुछ चीजें हैं जो शायद कि उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा या एनीथिंग, वो हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमें यही कुछ एट्रीब्यूट्स देती है। Behavior is always the starting point in the psychological study, and by making the inferences from behavior, the psychologist can study such processes as the motivation, perception, learning, personality, and the emotion, etc. These processes obviously cannot be studied indirectly। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक इंसान के बिहेवियर से इन सब चीज़ों का पता कर सकती हैं कि उस इंसान का परसेप्शन क्या है, किसी चीज को लेके वो इंसान कैसे सोचता है, वो क्या चीजें सीखता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अंदर इमोशंस कैसे हैं। साइकोलॉजी से हम एक इंसान के इन सब चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। ये सब चीजें हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते। नो वन एवर सीज अ मोटिव, अ थॉट प्रोसेस और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। वी कैन स्टडी दीज थिंग्स थ्रू केयरफुली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन करके, इन विच वी बिगिन विद बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। हम साइकोलॉजी जो है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसान के बिहेवियर के साथ में, फिर उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया किसी भी इंसान ने। साइकोलॉजी इसमें हेल्प करती है। Next has study of soul। One of the earliest definition is based on the derivation of the word psychology। तो psychology जो है दो ग्रीक वर्ड्स लिया गया, psyche and the logos। psyche को जो पहले जो है वो soul कंसिडर किया जाता था, was meant as a, इससे क्या कहते थे कि स्टडी ऑफ द सोल। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सोल। सोल की स्टडी को हम साइकोलॉजी कह रहे हैं। It was laterally considered as a study of soul। It was the spiritual entity known in religious literature as soul that was responsible for the higher mental activities that thinking, willing and reasoning। जो हमारी सोल है, जो हमारे सोचने के, हमारी इच्छाओं के और हमारे तर्क वितर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी की स्टडी को क्या बोल रहे थे हम लोग? साइकोलॉजी कह रहे थे। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साइकोलॉजी जो उस टाइम पे मेंटल फिलॉसफी थी, तो स्टडी ऑफ माइंड। तो
500 ईयर्स अगो क्या था कि मेंटल जो फिलोसफर्स थे उन्होंने साइके को एज अ माइंड बोल दिया, और लोगस तो मतलब पता ही था स्टडी। तो अब उन्होंने बोल दिया कि साइकोलॉजी जो है उसमें हम लोग माइंड की स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ द माइंड या फिर साइंस ऑफ द मेंटल लाइफ ऑफ अ मैन। इट वाज आल्सो एन अनसेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन। माइंड जो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वॉट एग्जिस्ट इज द ओनली ब्रेन। सिर्फ एक ब्रेन ही एग्जिस्ट करता है, माइंड एग्जिस्ट नहीं करता है। वी कैन स्टडी द माइंड व्हेन इट फंक्शंस ऑपरेट्स इन द ह्यूमन बिहेवियर। एक इंसान के माइंड को हम लोग उसके बिहेवियर से समझ सकते हैं, but it ignores the physiological aspects of the human beings. Mind itself is rather difficult to be defined. It is an immaterial substance as others view it, as a sum total of our mental states and the processes, a bundle of the sensations, perceptions and the ideas. So हमारे जो mind है ये एक इमेटीरियल सब्सटेंस है, ये कोई चीज नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारे बस दिमाग की एक स्टेट है जिसमें बहुत सी सेंसेशंस हो रही हैं, बहुत से हम आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं बैठ के, कुछ अपना एक परसेप्शन बना रहे हैं किसी चीज को लेके, बहुत सी हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं। तो ये एक सब कुछ जो हमारे इस माइंड में चल रहा है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी। Psychology, the study of the consciousness. At later stage, psychology was thought to be a science of consciousness. We are aware of what we do at a certain time. So consciousness का मतलब होता है कि हम हमारे अंदर कितनी अवेयरनेस है। सो अगर हम किसी चीज के लिए अवेयर हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आई एम अवेयर कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो इसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। अनकॉन्शियसनेस की स्थिति आती है जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं चलता, हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। दैट इज द अनकॉन्शियसनेस स्टेज। अगर हमें सब चीजों के बारे में पता चल रहा है सो उसको कॉन्शियसनेस बोलती हैं। वी आर अवेयर ऑफ आवर मेंटल एंड द मोटर एक्टिविटीज, but there are number of activities which we are not aware of. Unconsciousness is regarded as an important part of the mind. Consciousness can be studied only with the help of the introspection in the present context. आज के जो समय में जो है, it was eventually replaced by the definition of the psychology of the science of the behavior. तो पहले साइकोलॉजी जो है उसको हम बोलते थे कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, बट अब के टाइम पे इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो इसको रिप्लेस कर दिया गया है कि साइकोलॉजी क्या है, इज अ स्टडी ऑफ द मैन, अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। सो अब हम साइकोलॉजी क्या बोलेंगे कि साइकोलॉजी इज नॉट अ स्टडी ऑफ सोल, नॉट अ स्टडी ऑफ माइंड, नॉट अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, इट्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम लोग जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हम जो हमारे चेंज आ रहे हैं हमारे बिहेवियर में उसके बारे में पढ़ते हैं, इमोशनल हमारे इमोशंस के बारे में, हमारी इंटेलिजेंस, परसेप्चुअल प्रोसेसेस, हमारी मेमोरी, हम कैसे सोचते हैं, कैसे लर्न करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इन द जो हमारे बिहेवियर में ये सारी चीज़ें आती हैं वो हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर। सो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं साइकोलॉजी की। सो वुडवर्थ ने बोला है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। वॉटसन, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। स्किनर, साइकोलॉजी डील्स विद द रिस्पॉन्सेज to any and every kind of a situation that life presents. Bernard has defined psychology as an adjustment point of view. Driver, behavior is regarded as an expression of the inner life of the thought and the feeling which we call mental life. Behavior is the outward expression of the inner life. So, जो हमारे अंदर जो हम सोच रहे हैं वही जब चीजें हमारे एक्सप्रेस होती है हमारी बाहर, उसी को हम लोग बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर जो हमारी आउटवर्ड एक्सप्रेशंस आती है हमारी इनर लाइफ की, ठीक है, उसी को हम बिहेवियर बोल रहे हैं। उसी बिहेवियर के जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी कह रही हैं।
So psychology studies the human behavior in terms of its growth and change so that the behavior become meaningful and significant in the life of the individual and for the society in which he lives. ठीक है.